अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफपीएससी इंटेलिजेंस ऑफिसर के पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। एफपीएससी टेस्ट कंडक्ट करता है कस्टम ऑफिसर का, कस्टम इंस्पेक्टर का, जो कि अभी फ्लड्स की वजह से डिले हुआ है, लेकिन अक्टूबर में उसके पेपर जो है ना वो लिए जाएंगे। तो ये बीपीएस 16 की नेचर की जॉब है, बीपीएस 16 की। और ये कंडक्ट एफपीएससी करता है। तो ये 2020 का पास्ट पेपर का जो जीके पोर्शन है वो हम सॉल्व करेंगे, ताकि हम एग्ज़ाम के लिए एसोसिएशन के ज़रिए हम रेडी हो जाएं। अब बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं कि हम उसको एसोसिएशन के ज़रिए करते हैं। एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि अगर एफएटीएफ का अगर वो आपसे पूछ रहा है, आज वो प्रेसिडेंट पूछ रहा है तो कल वो वाइस प्रेसिडेंट पूछ सकता है। आज उसका वो चेयरपर्सन पूछ रहा है तो कल को वो कुछ और पूछ सकता है। तो उसी के निस्बत हम सारा का सारा जो है ना काम करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे, ताकि आपको उसमें टेस्ट में इशू ना हो। तो कस्टम इंस्पेक्टर का जो 2020 का जो टेस्ट हुआ था उसको इंटेलिजेंस ऑफिसर भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें एमसीक्यूज पूछा गया था वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। लेकिन हम अभी उसका करंट प्रेसिडेंट भी देखेंगे, प्रेसिडेंट कौन है। तो उसका वाइस प्रेसिडेंट पूछा था, अभी हमने प्रेसिडेंट भी देखना है। तो करंट प्रेसिडेंट जो है एफएटीएफ के, वो है टी राजा कुमार। टी राजा कुमार इसके करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन है इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। और टी राजा कुमार का ताल्लुक कहाँ से है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वो पूछ सकते हैं आपसे। तो इसका ताल्लुक जो है ना वो सिंगापुर से है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन है एफएटीएफ के? टी राजा कुमार, जिसका ताल्लुक सिंगापुर से है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसके? ठीक है, एफएटीएफ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम है एलिसा, ठीक है। इसमें से आप एक नाम याद कर दे, सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक नाम आपको याद आ जाए तो फिर वो हो जाएगा। एलिसा डी एंडा माड्राजो, ठीक है। इसका एक नाम आप याद कर लें, आपको याद आ जाएगा। इसका ताल्लुक जो है वो मैक्सिको से है, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। करंट प्रेसिडेंट कौन है? राजा कुमार, सिंगापुर से ताल्लुक़ है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? एलिसा डी एंडा मद्राजो, जिसका ताल्लुक़ मेक्सिको से है। अब एक एमसीक्यू ये भी पूछा गया था 2020 के टेस्ट में कि 2020 का जो कस्टम इंस्पेक्टर का टेस्ट था, इसमें पूछा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कौन है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है हमारे पास पाइटर, ठीक है। उसका नाम क्या है? पाइटर। फुल नेम इसका पाइटर होफ मैंस्की। पाइटर होफ मैंस्की, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका प्रेसिडेंट हो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। अब पूछ रहे हैं नेक्स्ट सवाल में कि इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कि वो कौन सा दिन है, मतलब कि हम औरत के खिलाफ जो वायलेंस, बढ़ती हुई वायलेंस है, उसको रोकथाम के लिए हम एक दिन मनाते हैं। तो वो कौन सा दिन है? तो आपको ये याद आना चाहिए कि ये 25 नवंबर है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन इज 25 नवंबर। ये भी पिछले टेस्ट में पूछा गया, वर्ल्ड कैंसर डे कौन सा है, ठीक है। तो वर्ल्ड कैंसर डे तो हमें पता है कि ये 4 फरवरी को 4 फरवरी को हम इसका वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 4 फेब। लेकिन 2020 में ये चीज़ पूछी गई थी कि
और 2020 में वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या था 2020 का? तो हमें अब 2022 का टेस्ट अभी 2022 में हो रहा है, तो हमें 2022 का थीम जो है ना पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कैंसर डे 2022 का थीम क्या है। ठीक है, तो उसका थीम ये है कि क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। तो ये 2022 का थीम है। अब आपसे पूछ रहा है कि चेयरमैन ऑफ आईसीसी कौन है। ठीक है, अब ये एमसीक्यू पेपर में आया हुआ था कि चेयरपर्सन कौन है या चेयरमैन कौन है। तो ये आप याद रखें कि इसका नाम है ग्रेग बर्कले। चेयरमैन ऑफ आईसीसी इज ग्रेग बर्कले। ठीक है, अब ये हमने खुद एसोसिएशन से की हुई है। वो आपसे पूछ सकता है कि हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी कहाँ पे वाक़ है, हेडक्वार्टर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दुबई में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई में इसका। ईएमसीक्यू भी पूछा गया टेस्ट में, द फादर ऑफ शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह के फादर कौन थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, शाह अब्दुल रहीम। शाह अब्दुल रहीम। ठीक है, ये इसके क्या थे? फादर थे। होली कुरान को किसने ट्रांसलेट किया पर्शियन में? हु ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू पर्शियन? पर्शियन में किसने किया? तो ये आपको पता होना चाहिए, शाह वलीउल्लाह ने किया। ठीक है, अब एक और एमसीक्यू, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, कब स्टार्ट हुई थी और कब कॉल ऑफ हुई थी? एमसीक्यू हमारे पास आया था कि व्हेन गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यूज आया था। ठीक है, टेस्ट में हम देखेंगे कि स्टार्ट कब हुआ था और एंड कब हुआ था, दोनों हम देखेंगे। और किसने स्टार्ट किया था तो हाँ, वो भी हमें पता होना चाहिए। स्टार्ट जो है ना, इसको गांधी ने किया था। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से अंदर कि गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी। स्टार्ट कब हुई थी? 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त 1920। ठीक है, और व्हेन गांधी कॉल्ड ऑफ खत्म कब हुई थी, कॉल्ड ऑफ कब की थी? वो फेब 1922। अब एक और मजे की बात यह है कि एफपीएससी में आपसे वो डेट नहीं, डेट्स मुश्किल से पूछते हैं, आपसे ईयर पूछते हैं या मंथ पूछते हैं। तो ये आप लोग इस बार ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए फिर काफ़ी। तो ये 19 फेब 1922 में उसने कॉल ऑफ किया अपने। अब कहते हैं कि फर्स्ट सेशन ऑफ खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। खिलाफत कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में हुआ था। और जिन्ना फार्मूलेटेड हिज फेमस 14 पॉइंट्स ऑन। ठीक है, उसने अपने 14 पॉइंट्स कब पेश किए थे, फार्मूलेट कब किए थे, तैयार कब किए थे? तो ये उसने मार्च 1929 में फॉर्मुलेट किए थे। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिन्होंने ये 14 पॉइंट्स किसके रिस्पॉन्स में किए थे। ठीक है, तो वो भी आपको इसलिए पता होना चाहिए, इन रिस्पॉन्ड टू नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आई थी तो उसके अगेंस्ट में, उसके रिस्पॉन्स में उसने ये चीज़ दी थी। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ये हम एसोसिएशन के जरिए कर रहे हैं ताकि फिर आपको बाकी भी जिक्र क्लियर हो। अब हमारे पास जो इस्लामिक के क्वेश्चन सिक्यूज है 15 में, मीनिंग ऑफ अल अराफ। ठीक है, अल अराफ का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है बॉर्डर लैंड्स बिटवीन हेवन एंड हेल। ठीक है, बॉर्डर लैंड बिटवीन हेवन ये मीनिंग ऑफ अल अराफ, बॉर्डर लैंड्स बिटवीन हेवन एंड हेल। अब रिलीजन इज गुड विल इज अ सेइंग ऑफ, ये किसकी सेइंग है? किसने मतलब ये चीज़ कही है कि रिलीजन इज अ गुड विल? तो ये सूफीज की टर्म है। ठीक है, ये सूफीज ने कहा है ऐसा।
तो फीस यहाँ पे लिख दे, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब्बासीद का जो अब्बासीद जो वो था, उसका पीरियड कितना था, ठीक है। तो उसका पीरियड आपको पता होना चाहिए। उसका पीरियड था 508 ईयर्स। ये अब्बासीद का पीरियड था। अगर आपसे पूछे वो कि अब्बासीद डायनेस्टी का वो फाउंडर कौन था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अब्बासीद डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो अबू मुस्लिम था। हु डाइड इन द ईयर ऑफ सॉरो, ठीक है। ईयर ऑफ सॉरो में कौन कौन वफात पा गए थे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हजरत हतीजा थी, हजरत हतीजा, और अबू तालिब थे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है जो ये मोस्टली हर टेस्टों में आता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आपके हर टेस्ट में मतलब काम आएंगे, लेकिन एसोसिएशन के ज़रिए तो हर टेस्ट में आपके काम आएंगे। अब ये सलात हसूफ है, ठीक है, और एक है सलात कसूफ, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझे। इसमें के साथ एच है, ठीक है, और इसमें के साथ एच नहीं है। जिसमें एच है तो बस उसको आप लूनर के साथ रिलेट कर दें, लूनर, ठीक है, ठीक है। और ये जिसमें एच नहीं है बस उसको सोलर के साथ कर दें। तो सलात हसूफ किसके लिए पढ़ी जाती है? लूनर एक्लिप्स के लिए, ठीक है, लूनर एक्लिप्स के लिए। और ये सोलर कसूफ जो है ना वो सोलर एक्लिप्स के लिए। तो ये फिर आपसे कभी भूलेगा नहीं इस तरीके से। अब फाउंडर ऑफ मेटीरियोलॉजी, मेटीरियोलॉजी के फाउंडर कौन थे? तो वो आपको पता होना चाहिए कि फाउंडर ऑफ मेटीरियोलॉजी हमारे पास थे एरिस्टोटल। एक और एमसीक्यू इस टेस्ट में आया था कि एसी टू डीसी कन्वर्जन कौन करता है? तो ये भी बहुत इजी है। ये रेक्टिफायर हम लगाते हैं, डायोड्स के जरिए हम रेक्टिफायर लगाते हैं और वो हमारी एसी टू डीसी कन्वर्जन करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब कहते हैं कोल्डेस्ट रीजन इन एटमॉस्फेयर। अब हमारे पास एटमॉस्फेयर में लेयर्स है ना, जैसे द सिली मोंकी टॉक्स के ज़रिए हमने वो सीखा है कि मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है? तो ये पता होना चाहिए। कोल्डेस्ट रीजन जो है वो मीजोस्फेयर है, ठीक है। और एसिड रेन किस चीज़ से काज होता है? ठीक है, एसिड रेन इज काज्ड बाय व्हाट? तो ये हमें पता होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और एसिड रेन काज किससे होती है? तो ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से कॉज होती है। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों नाम अपने याद करना। ठीक है, तो एसिड रेन इज कॉज्ड बाय व्हाट? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक और एमसीक्यू, विंड एनर्जी क्या है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी? तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। ये हमारे पास एफपीसी का, ठीक है, 2020 का कस्टम इंस्पेक्टर का पेपर है, बैच 1 का, जो हमने अभी सॉल्व किया। इसका जीके का पोर्शन हमने सॉल्व किया। कंप्यूटर का पोर्शन जो है वो हम अलग से इसको कैरी आउट करेंगे इंशाल्लाह। 2 दिन में उसको भी हम कवर कर लेंगे। फिलहाल आप जीके कवर करें। इसके कुछ 6-7 पेपर्स हैं जो कंडक्ट हुए हैं पिछले सालों में, तो हम सारे पेपर्स का जीके कर लेंगे। एसोसिएशन के साथ करेंगे ताकि और भी एमसीक्यूज हमारे
सॉल्व हो जाएं, ठीक है। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करें और वीडियोस के लिए। तो हम और भी रिकमेंडेशन कोई हो तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।